गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या उद्देश्य हैं? आपने ना लास्ट लेक्चर में इसके फीचर्स देख लिए थे। फीचर्स क्या थे, उस बेसिस पर आप ना ऑब्जेक्टिव्स के भी आंसर आप कर पाएंगे इजीली। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के। फर्स्ट है आपका इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आपको पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है एम्प्लॉय का, कि वो जो काम कर रहा है, काम वो किस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का टू असेस हाउ वेल एम्प्लॉयज आर डूइंग देयर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी काम आपने सौंपा है अपने एम्प्लॉय को, किस प्रकार से वो कर रहा है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स जिस फीडबैक को आप पॉजिटिवली लेते हैं, टू हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कहीं पे वीकनेसेज है एम्प्लॉय का, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं अगर उनके काम में, तो वहां पे क्या होगा, फिर इम्प्रूवमेंट पे भी आप फोकस करेंगे। इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक उद्देश्य ये भी है, ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है बाय प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में केवल शॉर्ट कमिंग्स को पिन पॉइंट हम नहीं करते, केवल शॉर्ट कमिंग्स की बातें नहीं करते हैं, यहां पर हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देंगे एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर डेवलपमेंट। और उस जगह का पता लगाएंगे, उतने क्षेत्र का पता लगाएंगे जिस जगह में डेवलपमेंट करना है। यानी एम्प्लॉय, मान लेते हैं कि एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, तो जहां पर शॉर्ट कमिंग से आप वहीं पर डेवलपमेंट करेंगे ना, तो उस एरिया को डेवलप करने की बात होंगी। अप्रेजल्स कैन हेल्प एम्प्लॉयज इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर अप्रेजल होता है तो इससे एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को भी पता लग जाएगा ना कि उनकी कमियां क्या है, कौन से जगह पे वो काम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक उद्देश्य ये भी है कि ट्रेनिंग नीड्स की आवश्यकता का पता लगाना, जहां पर गैप आ रहा है, टू डिटेक्ट स्किल गैप्स। एक तो गैप का पता लग जाएगा एंड प्लान एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जहां पे अब जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि आपके जॉब के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो ये है। अब यहाँ पे आपको गैप का पता लग गया, तो आप अब डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे एम्प्लॉय के लिए, ये वाला डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट था और उसके ही साथ एम्प्लॉय का जो है वो स्किल भी आपने फुलफिल कर दिया, तो फिर दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, गैप्स का पता लगाते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट प्रमोशन एंड सैलरी डिसीजंस। एक उद्देश्य ये भी है, अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसका प्रमोशन करेंगे या फिर उसकी सैलरी को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे हैं बाकी के कंपेयर में। टू मेक फेयर डिसीजंस रिगार्डिंग रेजेज। रेजेज का मतलब यहाँ पे पे रेजेज से है, यानी कि सैलरी सब बढ़ाना। प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स, इसको लेकर आप डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, एनहांस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है वो भी बेहतर होगा, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। क्योंकि इसमें क्या है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में रेगुलर फीडबैक का भी मैकेनिज्म होता है। अगर एम्प्लॉयज को कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो मैनेजमेंट से बात करेगा, मैनेजमेंट को कोई जानकारी देनी है कि भाई ये शॉर्ट कमिंग्स है आप में, तो फिर वो अपने एम्प्लॉयज को बताएगा। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। और जब रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच, तो इससे उनका जो रिलेशन है, वर्किंग रिलेशन, वो भी स्ट्रांग होगा। देखते हैं क्या है, दे क्रिएट ए फोरम फॉर ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होता है बिटवीन, बिटवीन क्या, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। मैनेजर्स का मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट से हो गया। फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ा देना, ग्रोथ करना, इंक्रीज करना। फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्गर वर्किंग रिलेशनशिप। आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो और ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है। नेक्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपके एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहेंगे टू रिकॉग्नाइज एफर्ट्स एंड बूस्ट मोरल। मनोबल जो है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। शेयरिंग पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं अपने एम्प्लॉयज को आफ्टर अप्रेजल, अप्रेजल करने के बाद, contributes to increase employees motivation। ये एम्प्लॉय की मोटिवेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अलाइन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम करते क्या हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है और जो आपका इंडिविजुअल का गोल है,
यानी कि इंडिविजुअल के उद्देश्य को, एम्प्लॉयज के उद्देश्य को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को के उद्देश्य को एक दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना, उनका उद्देश्य वो इधर जा रहा है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उनका उसका उद्देश्य जो है, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य वो इधर जा रहा है। तो देखा जाए ये अलाइन नहीं है, एक दिशा में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को भी हम इधर लेकर के जाएंगे और जो इंडिविजुअल का उद्देश्य है उसको भी इसी डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अलाइन हो रहा है। ये दोनों का जो गोल है वो अलाइन हो रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। तो ये हम कोशिश करते हैं किसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। सपोर्ट वर्कफोर्स प्लानिंग, परफॉर्मेंस डेटा हेल्प्स इन फोरकास्टिंग वर्कफोर्स नीड्स एंड प्लानिंग हायरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। अब इसका मतलब क्या है ना, देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर एचआर डिपार्टमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो प्लान करती है अपने वर्कफोर्स को लेकर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है। अब क्या प्लानिंग यहाँ पे हो सकता है कि जो पर्सन हमारे पास पहले से हैं, जो एम्प्लॉयज हमारे पास पहले से हैं, क्या उन्हीं को ट्रेनिंग देकर हम ज्यादा काम करवा लें, या फिर कुछ हम नए एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, कुछ हमें रिक्रूटमेंट करना होगा, नए लोगों का सिलेक्शन करना होगा। तो ये सारा डिसीजन जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर एचआर डिपार्टमेंट करती है। परफॉर्मेंस डेटा हेल्प्स इन फोरकास्टिंग वर्कफोर्स नीड्स। आप अनुमान लगाते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, क्या और भी लोगों की जरूरत है तो फिर आप और लोग लेके आएंगे, या फिर आप प्लानिंग करेंगे हायरिंग का, हायर करना यानी कि नए लोगों को लेकर आना, और रीस्ट्रक्चरिंग, जो आपके पास हैं क्या करना है, उनको कोई ट्रेनिंग देनी है या फिर किसी का प्रमोशन करना है, ट्रांसफर कर देना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है। ये सारी प्लानिंग जो है वो एचआर डिपार्टमेंट कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है आपका एनहांस एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी। परफॉर्मेंस अप्रेजल से ना जो एम्प्लॉय हैं उनको भी अपने दायित्वों का पता लगता है, वो भी ज्यादा अकाउंटेबल हो पाते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बल्ब बनाने का अगर काम हो रहा है, आपकी कंपनी बल्ब बनाने का काम करती है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा कि एक एम्प्लॉय जो है एक दिन में 100 बल्ब बनाएगा, और फाइनली आपने रिजल्ट देखा कि एक एम्प्लॉय एक दिन में 95 बल्ब ही बना पाता है, तो 5 का देखा जाए तो शॉर्ट कमिंग्स है। एम्प्लॉय जो है वो अगले दिन से ज्यादा अकाउंटेबल हो पाएगा कि भाई जो स्टैंडर्ड सेट किया गया मैं उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए, कहीं काम पर से निकाल ना दिया जाए, कहीं मेरी सैलरी जो है वो कट ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो एम्प्लॉय भी क्या हो पाएंगे, ज्यादा अकाउंटेबल हो पाएंगे। रेगुलर अप्रेजल्स मेक एम्प्लॉयज मोर रेस्पॉन्सिबल। एम्प्लॉयज क्या होते हैं आपके, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर जॉब आउटकम, जो भी काम उनको मिला है अपने काम के प्रति वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट, फॉस्टर ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ा देना, ग्रोथ कर देना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये भी एक उद्देश्य है कि इसमें क्या होता है ना, इम्प्रूवमेंट के कल्चर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय आपके क्या करते हैं, इट इनकरेजेज लर्निंग, लर्निंग वाला एक एनवायरमेंट हो जाता है, इनोवेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव। एम्प्लॉय भी अपने आप को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, आज के लेक्चर में आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, थैंक यू।